गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्यूट एंगल्स के बारे में, जो कि हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है। एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल एंड राइट एंगल के बारे में पढ़ेंगे। हमारी फिफ्थ चैप्टर की एक्सरसाइज नंबर आपको बता देते हैं क्या है। एक्सरसाइज है 5.3। 5.3 में आज हम पढ़ेंगे एक्यूट एंगल के बारे में, ऑब्ट्यूज एंगल के बारे में और रिफ्लेक्स एंगल के बारे में। अभी हमने जो पढ़ा है उसको जरा देख लेते हैं। हमने क्या पढ़ा है? राइट एंगल, राइट एंगल कितना डिग्री एंगल? 90 डिग्री। ठीक है। अब हमसे पूछा गया एक्यूट एंगल क्या होता है। हमने और क्या पढ़ा था? एक स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का? 180 डिग्री। ठीक है। अब हमसे पूछा गया कि एक्यूट एंगल क्या होता है। एक्यूट एंगल देखिए क्या होता है। एक्यूट एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल ग्रेटर देन 0 डिग्री, या फिर ऐसे बनाना, 0 डिग्री से बड़ा होता है एक्यूट एंगल, और 90 डिग्री से छोटा होता है। मीन्स 0 से लेकर 90 तक में जितने भी एंगल्स आते हैं वो क्या है? आपके एक्यूट एंगल। ठीक है। तो एक्यूट एंगल क्या डिस्क्राइब करना है कि वो स्टार्ट 0 से, भाई देखो, अगर 0 से वो नहीं मतलब कि वो एंगल बन ही नहीं रहा है। सीधी सी बात है, लाइन दोनों एक दूसरे में मर्ज्ड। तो 0 से अबव और 90 से बिलो होगा तो हम क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल। क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल बोलेंगे। और फिर अब हम और देखें दूसरा, ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा है? ऑब्ट्यूज एंगल क्या है? जो 90 डिग्री से क्या है? ग्रेटर और 180 डिग्री से कम क्या कहलाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल। तो आपको अभी क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई 89 तक तो हम कहते हैं क्या? एक्यूट एंगल। 91 से लेके 179 तक कहते हैं हम ऑब्ट्यूज एंगल। लेकिन हम 90 क्या कहते हैं? 90 को हम क्या कहते हैं? 90 कहते हैं राइट एंगल। फिर क्या है? 180 को हम क्या कहते हैं? स्ट्रेट एंगल। और 180 से ग्रेटर और 360 से लेसर को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल किसे कहते हैं? 180 से ग्रेटर और 360 से स्मॉलर। चलिए हर एक की डेफिनेशन ले लेते हैं और फिर 5.3 एक्सरसाइज आप सॉल्व करिएगा। यही पूछ रहा है कौन सा ऑब्ट्यूज है, कौन सा क्या है, एक्यूट है, कौन सा रिफ्लेक्स। चलिए पहले हम कैटेगराइज करते हैं। पहला हमारा क्या है? एक्यूट एंगल। एंगल लेस एंगल लेस देन राइट एंगल, या फिर उसे हम 90 डिग्री भी कह सकते हैं। राइट एंगल या ब्रैकेट में लिख दो 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। ठीक है, ये आपका एक्यूट एंगल हो गया। फिर ऑब्ट्यूज एंगल।
लिखेंगे द एंगल ग्रेटर देन राइट एंगल, या फिर इसे हम कहेंगे 90 डिग्री, एंड लेस देन स्ट्रेट एंगल, या उसे हम कहेंगे क्या 180 डिग्री। तो हमारा क्या हो गया और कॉल्ड एंगल होता है और कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। क्या ऑब्ट्यूज, ठीक है। अब आती बात रिफ्लेक्स एंगल की। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? एंगल द एंगल ग्रेटर देन स्ट्रेट एंगल आर कॉल्ड, स्ट्रेट एंगल कितना होता है 180 डिग्री, आर कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, चलिए एंगल दिखते कैसे ये भी समझ लेते हैं। एंगल को पढ़ना थोड़ी ना जरूरी है, कैसे एंगल दिख रहे हैं इसको भी जानना जरूरी है। ये क्या है आपका, जब ये स्ट्रेट लाइन है, दो स्ट्रेट लाइन है, ये क्या है आपका राइट एंगल 90 डिग्री। मीन्स अगर इस तरफ से एंगल आपका इस तरफ मूव कर रहा है, मीन्स ऐसे एंगल बन रहा है, या फिर ऐसे बन रहा है, या फिर ऐसे बन रहा है। मीन्स अगर एंगल इस तरफ कम होता चला जा रहा है, 90 से कम हो रहा है, इससे मतलब कौन सा एंगल? एक्यूट एंगल। और इस तरफ से बढ़ रहा है और 180 से कम है, तो हम क्या कहेंगे उसे? देखिए अगर एंगल इस शेप में है, किस शेप में? ऐसे, ऐसे, ठीक है, ऐसे है एंगल, या फिर ऐसे है एंगल, हल्का भी बेंड हुआ स्ट्रेट से, तो क्या हो जाएगा वो? ऑब्ट्यूज एंगल। अगर एंगल एकदम स्ट्रेट है तो हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेट एंगल। या फिर अगर एंगल स्ट्रेट से भी ज्यादा है तो हम क्या बोलेंगे उसे? रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, तो आपने देखा कैसे एंगल बनते हैं। एक बात याद रखिएगा, ये इस एंगल की बात नहीं कर रहे हैं, इस एंगल, इस एंगल, 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 याद रखिएगा ये सिंबल बना रहेगा। देखिए दो तरह से एंगल हो सकता है, ये एक ये एंगल हो सकता है, या फिर ये ऐसे भी एक एंगल हो सकता है। तो जिस तरफ ये बना हुआ है सिंबल, उसी को हम एंगल मानेंगे। तो क्या हुआ, 90 हमारा राइट एंगल है, 90 से बिलो एक्यूट एंगल, 90 से अबव ऑब्ट्यूज एंगल, लेकिन 90 से अबव 180 से कम ऑब्ट्यूज, और 180 से अबव रिफ्लेक्स। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं सभी ज्यादातर ये पूछा गया एक्यूट एंगल कौन सा है, ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा है, राइट एंगल कौन सा है, आप बताइए बिना किसी प्रॉब्लम के। और जहां कहीं भी आपको डाउट हो फ्रीली पूछिए। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसमें थोड़ा ही कंटेंट है, रीजन है कि कुछ ज्यादा था नहीं 5.3 एक्सरसाइज में। होपफुली हम धीरे धीरे 5th चैप्टर को कंप्लीट करने की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे ही 5 चैप्टर्स कंप्लीट होते हैं फिर हमारा टारगेट रहेगा साइंस स्टार्ट करना,
मिलेंगे आपको फोन कॉल पे। ओके, बाय बाय, नमस्कार।